हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है और कौन कौन सी सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कब बना? 1 सितंबर 1872 में। द नेक्स्ट, इट अप्लाइज टू होल ऑफ कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, बट जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्सक्लूड है। द नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज ओनली टू दोज एग्रीमेंट विच आर वैलिड एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो किस में एप्लीकेबल है? उन एलिमेंट्स में, उन एग्रीमेंट्स में जो वैलिड हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग और नेचर क्या क्या है और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है? वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, जो लॉ में वैलिड है, वो एग्रीमेंट सारे क्या हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसमें आपको क्या है, मेनली दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट, एंड जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मानता हो वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब बात आती है कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास टू पार्टीज। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, बिकॉज खाली एक सिंगल पार्टी जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज़ का होना जो है वो कंपलसरी है। सेम पार्टी कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। एक पार्टी जो है वो बोथ साइड पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ अ प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹1,00,000। मान लो ए जो है हमारे पास एक पर्सन है, उसने बी पर्सन से प्रॉमिस करा कि वो अपना हाउस जो है वो सेल करेगा बी को 1,00,000 में। देन ए इज़ नोन एज प्रोमिसर। जो ए पर्सन है हमारा उसको हम बोलेंगे प्रोमिसर। प्रोमिसर उसको क्यों बोलेंगे? एज ही सेलिंग हिज हाउस, क्योंकि वो अपना हाउस जो है वो बेच रहा है बी को। एंड बी इज़ नोन एज प्रोमिसी। बी क्या है? प्रोमिसी है, क्योंकि वो घर खरीद रहा है। बी जो है वो घर खरीद रहा है और ए को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे 1,00,000 रुपये देगा, तो वो क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है जिसमें टू पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और इसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। सेकेंड वन है हमारे पास एन एग्रीमेंट। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अ प्रपोजल फ्रॉम वन साइड ऑफ द पार्टी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग एंड एक्सेप्टेंस बाई अदर पार्टी ऑन द सेम थिंग। क्या होगा कि एक प्रपोजल होगा कि हम इसके लिए अग्री कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ने पढ़ा कि आपने पढ़ा कि ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो उसे अपना घर देगा 1,00,000 में, और बी ने भी प्रॉमिस करा कि वो उसका घर खरीदेगा और उसको 1,00,000 रुपीज़ देगा। तो एग्रीमेंट में भी सेम चीज़ है। एग्रीमेंट में क्या है कि एक तरफ से आपका प्रपोजल होना चाहिए, देन सेकंड साइड से आपका जो है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है हमारे पास? अब ऑब्लिगेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग। एन एग्रीमेंट विच कंटेन ओनली सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जहाँ पे आपने कुछ सोशली बात करी हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं।
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास एक वैलिड जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो वैलिड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको लॉ मानता हो, जिसको कोर्ट मानता हो और जो लीगली हो, दैट इज़ द एग्रीमेंट। अब आगे का क्वेश्चन आता है, और मेनली ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बहुत बारी आता है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। और ये क्वेश्चन जो है वो हर बारी मेनली आता है, या फिर आपको थोड़ा हाउच पाउच करके डाला जाएगा ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन आएगा ये डेफिनेटली क्वेश्चन। तो ये हम डिस्कस करते हैं अब कि सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है वो हम डिस्कस करेंगे अब। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। बिना एग्रीमेंट के हम कोई भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। वाइल फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। हम कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उसके लिए एग्रीमेंट चाहिए, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ चाहिए, वो लीगली होना चाहिए। अगर वो लीगली नहीं होगा, उसमें एग्रीमेंट नहीं होगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर एग्रीमेंट को आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनना है, तो उसके लिए क्या है, मस्ट राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। उसके लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन का होना कंपल्सरी है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एग्रीमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ एनी ड्यूटी विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, सो इट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट ऑफ रिलीजियस सोशल नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी को बोल दिया कि आप किसी के साथ घूमने जाओगे, या आप उसके साथ लंच पे जाओगे, डिनर पे जाओगे, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें लीगली आप किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं हो। अगर आप नहीं जाओगे तो आपको कोर्ट कोई कुछ नहीं कहेगा, लीगली कोई पनिशमेंट नहीं देगा, तो ये जो है एग्रीमेंट नहीं है। इसलिए मैंने लिखा हुआ कि सोशल नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम आगे दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ प्रॉमिस टू लंच टुगेदर, वॉक टुगेदर आर नॉट क्रिएटिंग एनी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सो दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो आपकी लंच टुगेदर करोगे, वॉक करोगे साथ में, टुगेदर आर नॉट क्रिएटिंग एनी ड्यूटी, ये कोई ड्यूटी क्रिएट नहीं कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सेकंड वन है हमारे पास, इफ़ अ प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹50,000 एंड बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिकॉज इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, हम इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो पर्सन है, एक जो कार बेच रहा है और दूसरा जो कार ले रहा है, जो कार एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या है, एग्रीमेंट है। इसमें दो पार्टीज़ हैं, जिसमें एक क्या है, कुछ बाय कर रहा है, कुछ बेच रहा है, और दूसरा क्या है, कोई चीज़ खरीद रहा है, लाइक कार खरीद रहा है। तो इसमें दो पार्टीज़ हैं और इसे हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये एक डील है, ये एक एग्रीमेंट है, लेकिन जो ऊपर हमने बताया कि लंच टुगेदर, वॉक टुगेदर, वो लीगली नहीं है, वो एग्रीमेंट नहीं है। इसमें दोनों पार्टी जो है वो बाउंड है, ए को अपनी कार सेल करनी पड़ेगी और बी को जो है वो बाई करनी है, और 50,000 रुपीज़ जो है वो ए को देने पड़ेंगे। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। टॉपिक से हमने ये क्लेरिफाई किया कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जो सारे कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।